जहाँ तक किसानों की योजनाओं की बात है, तो जो हमें सुनने में आता है, हमारे सर अक्सर बताते भी रहते हैं, पर जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि किसानों के लिए योजनाएं तो बहुत बन रही हैं, किसानों को पूरा इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसा आप कह रहे थे कि इन्वॉल्व करें, तो सुनने में जो आ रहा है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है, और किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात है। ये सवाल चलते रहेंगे। मेरा बीच में एक थोड़ा अलग सवाल था, क्योंकि आपने गाय की बात की, तो आप अक्सर कहते रहे हैं, जितना मैं पढ़ पाई हूँ, कि आप हमेशा काउ बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो लेकिन अगर हम दूर से एक बात कहते हैं तो लोग उस तरह से रिलेट नहीं कर पाते कि काउ बेस्ड इकोनॉमी कैसे, तो गाय से कैसे होगा? क्योंकि जैसा आप कह रहे थे, स्टेटस सिंबल, पहले लोग गाय पालते थे, एक गाय दो गाय, तो उससे स्टेटस निर्धारित होता था। अच्छा, इनके पास दो गाय है तो ये थोड़े अमीर हैं, एक गाय अच्छा थोड़ा कम। लेकिन अब तो गाय पालना मतलब अगेंस्ट स्टेटस है, किसी भी मवेशी को पालना। डॉग आजकल लवर लोग हैं, कैट लवर लोग हैं, लेकिन काउ एंड बफेलो आर लाइक आउटसाइडर्स हैं। दूध हमें वही पीना है, ऑर्गेनिक मिल्क चाहिए। तो काउ बेस्ड इकोनॉमी कैसे होगी, प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो दिल्ली में तो नियम ही है कि साहब आप कुत्ता रख सकते हैं, गाय नहीं रख सकते हैं। हाँ जी, लॉ भी इसलिए वो छोड़िए। तो आप क्या कह रहे हो? हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो गाय का आप इकोनॉमिक वैल्यू भी तो तय कर दीजिए। गाय को कितना खिलाना पड़ता है और क्या उससे मिलता है, इससे भी आप तय कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कंप्यूटराइज करके कुछ कर तो दीजिए। अभी तो वो कुछ हुआ नहीं। हमारा कहना है कि भारत जो बढ़ा है वो घर की माता, गौ माता और धरती माता, इनके परस्पर पूरकता से ही बना है। और इसके लिए गाय का महत्व रखेंगे तो नेचुरल फार्मिंग होगी, तो कम पूंजी कम लागत की खेती ही परवड़ेगी भारत में। मल्टी क्रॉप मिक्स्ड क्रॉप एग्रीकल्चर ही बनेगा भारत में। ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस का एडवांटेज भारत में मिलेगा। तो एनिमल पावर जिसको कहा जाता है उसका भी स्थान रहना चाहिए। आज हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसमें एनिमल पावर को डिस्प्लेस करके फॉसिल फ्यूल किया है। तो भैया कृषि में लागत बढ़ी कि कम हुई, इसको देख लो। उपज कितनी बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी वो को देख लो। इसका हिस्सा किसान को कितना मिला कितना नहीं मिला इसको देख लो। एक बार आप बजटिंग को फिर से इस दृष्टिकोण से देख करके ठीक तो सेट कर लें, तब न पता लगे कि कितना। अब जैसे आपने पालक भेज दिया गांव, कहाँ, तो इंग्लैंड में बेच दिया। अब आप भूल गए कि भैया आपके यहाँ 100 दिन 100 घंटा पानी केवल बरसता है, साल भर का काम लेना है। पालक 1 किलो उगाने में आपको 50 लीटर कम से कम पानी चाहिए। एक दाम भी रख लें, अगर आप 1 लीटर पानी का 2 रुपया, तो 50 का 100 रुपया तो होगा। तो आप एक्सपोर्ट में क्या किस दाम पर बेच रहे हैं पालक को? यहाँ बाज़ार में 10 रुपया किलो या गट्ठी, और बाहर भेजेंगे 20 रुपया। तो आप थई हो गए कि 10 रुपया आपने ज़्यादा कमा लिया। घाटा किसको हुआ? जो मेटल्स थे, मिनरल्स थे ज़मीन के, उसका क्या हुआ? इन सब का आपने रियल कॉस्टिंग किया क्या? इसलिए आप ये सब भी करना शुरू करें। तो भारत को भारत के नज़रिए से देखना और तदनुसार व्यवस्थाएं करना। अब जैसे गोचर ज़मीन क्या हो गया, जलाशयों का क्या हो गया, सब तो अतिक्रमण में पड़ गए, पट गए। ठीक तो करिए। अब हमारे देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं, 4 भी जलाशय बन जाएं तो 10 लाख हो जाए। हमको अपने देश के ढंग से कदम उठाने पड़ेंगे। 121 इको एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र के हिसाब से 40 नस्लें हैं मवेशियों की, उसका ठीक कर लें पहले। और इसके लिए जब आप करना शुरू करेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे, उसमें कॉस्ट जो आपने नेचर के साथ खिलवाड़ किया उसका जो असर है उसको देखेंगे, जन स्वास्थ्य का असर जो पड़ा है उसको आप देखेंगे। तो कंप्यूट करके तो नफ़ा घाटा बराबर हो जाएगा। घाटा होगा उधर और इधर होगा फ़ायदा। इसलिए पहले आदमी के पहला सुख तो निरोगी काया है। सबसे बड़ी त्रासदी वही है। अभी इन सब का उपचार गौ माता से बढ़कर, घर की माता से समझकर, घरेलू नुस्खों के अलावा क्या हो सकता है? सबका तो विचार करिए। केवल अपार्टमेंट्स में जो रहते हैं उनका विचार आप करिएगा। और जहाँ गांव, जैसे आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, डाइग्रेस हो रहा होगा पता नहीं। मैं गंगा जी की पद यात्रा में गया था
पदयात्रा में एक दिन की बात है, अन्ना गाय, जिसको निराश्रित गाय कहते मवेशी, वो घूम रहे थे, हम पैदल चल रहे थे और उधर से देखा तो वो गाय मुंह मार रही है कटेली तारों के बीच में, फसल का एक फुनगी मिल जाए उसको, और वो उसमें असफल रही, गर्दन छिला गया तो बाहर आ गई वापस। मैं बैठा था एक स्टूल पर और कुछ लोग बैठे थे। उस गाय की आंखें मुझे नहीं भूलती हैं, पूछ रही है कि हमने क्या कसूर किया है, हम तो खाने के लिए थे, तुमने उसको तो पूछा नहीं, जो था उसके लिए भी कांटे के तार तुमने लगा दिए हैं, अब मैं क्या करूं तुम मुझे बताओ। किसको बताता। फिर लोगों से बात करने लगा था। फिर बगल के एक बच्चा लिए हुए गोदी में एक औरत महिला खड़ी थी खंभे से, और उससे पूछा कि क्या होगा, तो कहती बड़ी लंबी सांस लेकर, कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ हो कर लीजिए, प्रलय है प्रलय। देखिए नहीं तो गंगा में गौ माता और गंगा मैया ऐसा रहती, आप सोचिए। फिर भी लगे रहिए, ये संवाद। सर लेकिन जब हम ये वाली बात करते हैं तो जो निराश्रित पशु हैं उनका तो इस तरह का मुद्दा सामने आता है कि वो इलेक्शन इशू बन जाता है, खासतौर पे यूपी में, कि इन्हें हम दूर करेंगे, हटाएंगे। और जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो भी अपनी फसल की रखवाली के लिए इन पशुओं से परेशान नजर आते हैं कि इनका सोल्यूशन दीजिए। फिर क्या करें? मैं भी मानता हूँ, जिसलिए किसानों का भी आप देखें, वो अपने बाल बच्चों की तरफ देखता है तो कांटेदार तार लगाना उसकी मजबूरी है, और गौ माता की ओर से देखिए तो उनको सामान्य समझ ही में नहीं आया कि क्या हो रहा है ये सब। इसलिए इस द्वंद्व में सरकार का रोल फिर भी है ना। जैसे गाय ही है, मान लीजिए अन्ना गाय है, वो उसके लिए व्यवस्था तो कर सकते हैं। हम लोगों ने 2016 में व्यवस्थाओं को सुझाव दिया है, यहीं पर जंतर मंतर में, यहीं पर जनपथ के रास्ते पर हम लोग सब इकट्ठा आए थे। 20 सूत्री गौ की ओर से निर्देश पत्र प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी भेजा है, उसमें उत्तर है। ऐसा नहीं है कि सब असाध्य समस्याएं हैं, उत्तर है, उन सब का सार्थक उपयोग है। वो लोग डिजेक्टेड नहीं है, रिजेक्टेड नहीं है। जैसे मनुष्य रिजेक्टेड नहीं हो सकता, वैसे ये भी नहीं रिजेक्टेड है, सब मिलकर होल हैं। इसलिए उनका विचार किए बगैर मनुष्य अगर सुखी होना चाहे तो ये मृगमरीचिका होगी। तो आपने जो मांगे दी, आपको क्या लगता है कि सरकार उस पर पॉजिटिवली एक्शन क्यों नहीं लेती है या ले रही है? उनको फुर्सत नहीं है, भाग दौड़ में है ना, हर कोई भागता नजर आ रहा है, टिक कर सोचता दिखता कम है। इसलिए स्पीड इज ओवरटेकिंग एवरीथिंग, इवन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।